पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं रिपोर्टेड स्पीच स्टेटमेंट के बारे में, और इस क्लास में उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग वो क्लास मिस कर चुके हैं तो आप लोग पिछले वीडियो में जाइए और देखिए, उसके सारे रूल्स बताए गए हैं। और इस आज की क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और हम जानेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो कुछ वो जो पुराने रूल्स हम बता चुके हैं उसी रूल्स को अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और ये सारे जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ये सारा जो स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट क्या है, रमेश सेड आई हैव लॉस्ट माय फोन। दूसरा स्टेटमेंट है रमेश सेड आई वांट टू बाय अ कार, और इसमें आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे, एंड लास्ट है आई डोंट हैव मच फ्री टाइम। ये सारा स्टेटमेंट किसका है, रमेश का, है ना। तो रमेश के स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, ये हम बताए थे जो ये बाहर का वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और इसका एक सब्जेक्ट होता है, और ये जो पूरा सेंटेंस है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके नियम हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, रमेश सेड, और ये इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, उसके बदले में क्या लगा देते हैं, दैट। और ये क्या है, आई हैव फर्स्ट पर्सन, क्या है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके उसी के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, रमेश। तो रमेश के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। और यहाँ पे हैव है, आई का मतलब होता है आई हैव, मतलब आई है, आई हैव का शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हैव है, और हैव को हम क्या चेंज करते हैं, हैड हो जाएगा। ही हैड लॉस्ट, और ये क्या है, माई। माई मतलब फर्स्ट पर्सन, माई का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट क्या है, रमेश, और रमेश के लिए क्या होगा, ही, और माई के लिए क्या हो जाएगा, हीज। क्या हो जाएगा, हीज। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हीज। ये क्लियर हो गया। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के बाद क्या होगा, रमेश सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज फोन। इसका मतलब क्या हो गया, आई हैव लॉस्ट माय फोन, मतलब मैंने अपना फोन खो दिया है, या मैं अपना फोन खो चुका हूँ। मेरा फोन अभी यहीं पे है, टेंशन नहीं लेने की बात है ना, मेरा फोन है, रमेश ने खो दिया है। दूसरा एग्जांपल क्या है, रमेश सेड आई वांट टू बाय अ कार, आई वांट टू बाय अ कार। ठीक है, जिसके पास जितना पैसा है वो खरीद लिया, मेरे पास भी है लेकिन अभी खरीदूंगा नहीं। तो दूसरा है क्या, रमेश सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, डैट। क्या लगाएंगे, अरे बोलो ना, वेरी गुड। क्या लगाएंगे, और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, वेरी गुड। क्या, और वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड। क्या हो जाएगा, वांटेड। ये V1 है, तो V1 को हम कैसे चेंज करते हैं, V2। क्या हो जाएगा, वांटेड। और ये जो बाकी है वो सेम ही रहेगा, वांटेड टू बाय अ कार। ठीक है, तो रमेश सेड दैट ही वांटेड टू बाय अ कार। वो खरीदना चाहता है, अब कब खरीदेगा हम लोग को पता नहीं है, लेकिन खरीदना चाहता है। तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, पहले बता चुके हैं कि उसकी बातों को हूबहू जब वैसे ही रख देते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच में, और जब उसकी बातों को अपने तरीके से कहते हैं तो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है वो है इनडायरेक्ट स्पीच में, और पहला जो सेंटेंस है वो क्या है, पहला सेंटेंस है वो है डायरेक्ट स्पीच में। फिर क्या है, रमेश सेड आई कांट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले रमेश said that, ये फर्स्ट पर्सन, सब में फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, ही। और कांट का क्या हो जाएगा, couldn't। क्या हो जाएगा, couldn't come to the party on Friday। कंप्लीट। और लास्ट बच गया क्या, रमेश सेड आई डोंट हैव मच फ्री टाइम। तो इसका क्या होगा, ये देखते हैं। इसका पहले हम क्या करेंगे, रमेश सेड दैट
फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा ही, और डोंट का क्या हो जाएगा डिडंट, क्या हो जाएगा डिडंट हैव मच फ्री। अब यहां समझना तुम लोग को ये है कि अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पिछले वीडियो में हम सब कुछ बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसका रूल है, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब है उसके भी कुछ रूल्स हैं कि उसमें जो है वो कैसे चेंज होता है, वो मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग कुछ और देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल लेंगे जो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो सच है, तो उसमें क्या वर्ब में चेंज होता है कि नहीं, वो हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए यहां पे है यू सेड अर्थ गोज राउंड द सन, ठीक है। अर्थ गोज राउंड द सन मतलब पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सच है ना, ये सच है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। इसको पहले चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल आते हैं पहले, जो रूल बताया गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार क्या होना चाहिए, यू सेड दैट अर्थ, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अर्थ गोज का क्या हो जाएगा वेंट, अर्थ वेंट राउंड द सन, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत। क्यों होगा गलत, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच है, तो इसका जो वर्ब है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका रियल में क्या बनेगा, यू सेड दैट अर्थ गोज राउंड द सन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सच्चाई जो है वो सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। ये भी सच है कि आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे आप उतने ही आगे बढ़ेंगे, ये सच है, तो इसके लिए भी चेंज नहीं करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, ही सेड दैट, ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो अभी जो हम लोग जितने रूल्स पढ़े हैं उतना आप लोग अब ये समझ लेना है कि किस तरह से स्टेटमेंट को हम बना सकते हैं, और कैसे अगर इस तरह का सेंटेंस आता है स्टेटमेंट तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना हमने एग्जाम्पल बताया है उसके हिसाब से आप लोग आराम से जो स्टेटमेंट वाला जो आपके पास अगर सेंटेंस आता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जा सकता है। और फिर भी अगर कोई भी सवाल या कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट वाला अगर आपसे नहीं बन पाता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि ये सेंटेंस हमसे नहीं बन पा रहा है, तो हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगले जो क्लास है, हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें हम बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी क्वेश्चन के बारे में। जब आपसे कोई सवाल किया जाता है और वो जब डायरेक्ट स्पीच में होता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे वो हम अगले क्लास में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।